मित्रों नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभियान सभा। मित्रों, हम राजनीति तो नहीं करते हैं, गैर सामाजिक संगठन है हमारा राष्ट्रीय युवा अभियान सभा। राष्ट्रीय युवा अभियान सभा एक युवाओं के लिए लगातार सुधारवादी, सही दिशा देने के लिए लगातार काम कर रहा है समाज में। और आज हम उसी विषय पर, उन्हीं बिंदुओं पर कुछ आप लोगों के साथ जीवन के कुछ कड़वे सच आपके सामने रखना चाह रहे हैं, जिनमें पहला बिंदु हमारा है कि मित्रों, जब आप कहीं विपत्ति पर होंगे, आप ये मान के रखिएगा कि आपकी मदद करने के लिए आप सामने कोई नहीं आने वाला है। किसी भी परिस्थिति में हो, मदद के लिए कोई सामने नहीं आता है। इन विषयों पर हम सामाजिक संगठन हैं, हम आपकी मदद के लिए सदैव तैयार हैं। आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। लोग आपको सलाह दे देंगे, रास्ता दिखा सकते हैं और आपको तरह तरह के प्रयास बताएंगे। आप लेकिन सबसे कड़वा सच ये है कि आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए स्वयं में प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास जब तक आप नहीं करेंगे, आपके लिए कोई दूसरा प्रयास करने वाला नहीं है। बिल्कुल यथार्थ है ये जीवन का कि आपको अपना जीवन संवारने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्वयं मेहनत जितनी आप कर ले जाएंगे, जीवन आपका उतना ही अति सुंदर होता चला जाएगा। नंबर 1 ये हमारा मतलब जो जीवन का कड़वा सच था। दूसरा बिंदु, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको समाज में, जीवन में किसी ने कोई अच्छा रास्ता नहीं बताया, मतलब किसी ने आपको मोटिवेशन नहीं किया, या मोटिवेशन मिल गया तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, मोटिवेशन के साथ साथ जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासित जीवन ही आपको सही दिशा पर ले जाएगा। संयमित जीवन ही आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और सतत लगातार प्रयास करने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। किसी भी विषय पर, किसी भी दिशा में जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, भाषा में, कार्य के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, कहीं पर भी हो, आपको भाषा, क्षेत्र, प्रतिदिन की क्रिया, हर स्थिति में आपको अनुशासित होना पड़ेगा। और अनुशासित जीवन सदैव उच्च स्थिति की ओर लेकर के जाता है आपको। यानी कि जीवन में जितना आवश्यक मोटिवेशन है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक अनुशासन है। लेकिन आज की स्थिति में अनुशासन है ही नहीं। सुबह के काम को सुबह वाला काम शाम को करेंगे, शाम वाला काम कल करेंगे, टालना, यह अनुशासित जीवन नहीं है। भले ही घनघोर बारिश हो, अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो समय पर कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उस समय अति कोई बड़ी विपत्ति या कोई मतलब जो आपके रास्ते में व्यवधान नहीं है, तो आपको निश्चित करना चाहिए। कोई आपके काम से ज्यादा जरूरी यदि कोई काम है, तो आप उस काम को जब तक दूसरा काम ना कर लें तब तक उसको रोक सकते हैं और उसके तुरंत बाद उस काम को करना चाहिए। अनुशासन ये कहता है। अनुशासन का मतलब होता है सही समय पर सही काम करना। ये कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और ये जीवन का एक कड़वा सच है। इन्हीं विषयों को हम आगे बढ़ाते हुए, बहुतायत लोग, हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं हमने सोचा ये काम हम कर लेंगे, हम वो काम कर लेंगे, हम सोचते हैं। मित्रों, सोचने से कुछ नहीं होता है। कोई भी कार्य सोचने से सफल नहीं हो जाता है। मैं आपको कुछ विषयों पर बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय युवा अभियान सभा युवाओं का एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो लगातार युवाओं को सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है। लोगों के साथ बैठता है, युवाओं के साथ अपनी मीटिंग करता है। जब चर्चा करता है तो निकल करके आता है, भैया हमने ये सोचा था लेकिन हो नहीं पाया। मित्रों, जो ये हो नहीं पाया, सफलता वहीं से रुकती है, आपके जीवन की दिशा वहीं रुक जाती है। यानी कि आप बिल्कुल यथार्थ ये सोच लीजिए कि कोई भी काम सोचने से नहीं, करने से होता है। और आपको वो कार्य करने ही पड़ेंगे। आपने जो भी रास्ता चुना, जो भी लक्ष्य बनाया, सोचने से नहीं होगा कि आपने लक्ष्य बना लिया और आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाए। तो आपको वो काम पूरे करने ही पड़ेंगे, तभी सामाजिक दिशा या आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं के साथ तो खासकर यही स्थिति है कि जीवन की शुरुआत है और शुरुआत में ही आपको बिल्कुल संयमित होकर के हर दिशा में अनुशासन के साथ साथ, मोटिवेशन के साथ साथ, आपको केवल सोचने मात्र से नहीं, काम करने से ही सफलता मिलेगी और आपके जीवन की दिशा तय होगी।
हमने आपको अभी तक 3 बिंदु बताए। पहला बिंदु हमने आपको बताया कि आपका, या अभी जैसे लास्ट में अभी हमने बताया कि सोचने से नहीं करने से होता है। इसके पहले हमने आपको बताया कि सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, आपको मतलब जो है अनुशासित रहना पड़ेगा। और सबसे पहला बिंदु हमने आपको बताया था कि कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, आप चाहे जिन कठिन परिस्थितियों में हो। यानी कि अपनी जिंदगी को आपको स्वयं को संवार करके चलना है। ये 3 बिंदु आप जीवन में कड़वे सच हैं आपके, ये 3। और अगला चौथा बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में क्षणिक मात्र के लिए गुस्सा आती है और वो गुस्सा पूरा जीवन बर्बाद करके चली जाती है। यानी कि गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो आपके जीवन को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए मित्रों, और खासकर युवाओं से, कि गुस्सा पल पल में आता है युवाओं को, झगड़े कर लेंगे, अपराध की दुनिया में बढ़ जाते हैं, किसी को अपशब्द बोल देना, रिश्ते खराब कर लेना। यानी कि गुस्सा आपके जीवन की दिशा बदल देता है, आपको सही दिशा से सदैव विपरीत दिशा यानी कि खराब जिंदगी की ओर ले जाने का काम अगर कोई करता है तो वो आपका क्षणिक गुस्सा। इसलिए गुस्से पर भी आपको काबू करना ही पड़ेगा, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको ये लगेगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया इस गुस्से के कारण। यानी कि चौथा बिंदु भी अति महत्वपूर्ण है, आपको गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। 5वां बिंदु आपके लिए मित्रों, 5वां बिंदु, सम्मान मांग कर नहीं मिलता है। सम्मान मांग कर नहीं मिलता है। आपके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, वो आपको सम्मान और असम्मान की दिशा तय करते हैं कि आप जीवन में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और आप मेहनत कितनी करते हैं, सही दिशा में कर रहे हैं या गलत दिशा में कर रहे हैं। आपके जो कार्य हैं, दैनिक कार्य, ये आपके सम्मान की दिशा तय करते हैं कि जीवन में आप सम्मानित बनेंगे या जगह जगह पर आपको ठोकरें मिलेंगी, आपको भटकना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में चलना चाहते हैं। इसलिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा, 5वां, 5 बिंदु जीवन के बहुत अति महत्वपूर्ण हैं। इन 5 बिंदुओं पर आपको गहनता से सोचना होगा। और 6वां बिंदु, जो आज की जिंदगी में हम युवाओं के साथ अक्सर देखते हैं, कि अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ करके करें। अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ करके करें, भावनात्मक रूप में दोस्त मत बनाएं। क्योंकि ये दोस्त एक दिन कहीं ना कहीं आपकी संगति जो है, यानी कि दोस्त, ये जो आपकी संगति है, कहीं ना कहीं जीवन को बर्बाद करने की दिशा की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन अगर वहीं अच्छे और सच्चे दोस्त आपको मिल जाते हैं तो आपके जीवन को उस सफलतम ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं, जिसका उदाहरण आज अपने देश में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक सच्ची जोड़ी, एक सही दोस्ती देश पर राज्य कर रही है। और वहीं हम प्रतिदिन देखते हैं और मतलब जो है कहीं ना कहीं उसमें सोचते हैं कि एक ये भी जोड़ी है जो गैंग और गैंगस्टर बनती है। ये आपको तय करना है कि गैंग और गैंगस्टर के मुकदमे झेलने हैं या देश पर राज्य करना है। यानी कि सही दिशा के सच्चे दोस्तों का चुनाव करिए। गलत संगति का बिल्कुल भी, या गलत संगति के साथ बिल्कुल भी समय व्यतीत ना करें। वहां पर अपने आप को किनारे कर लें, उन दोस्तों से बचाव करें जो गलत संगति की ओर है, अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। और 7वां और अंतिम बिंदु आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि बहाना बनाना, किसी भी विषय पर बहाना बनाना, काम को टाल देना, हो सकता है ये आपको पल दो पल के लिए सुकून दे जाए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। स्पष्टवादी बनिए, जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, बहाना बनाकर के उन्हें टालने का प्रयास मत करिए।
क्योंकि बहाना बनाने से आप जिम्मेदारियों से मतलब जो कतराने की स्थिति बनती है, आपके नेचर में आ जाता है कि आप जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते हैं। और जब तक आप जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तब तक आपका भविष्य बनने वाला नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीखिए। बहाना बनाना बिल्कुल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि हम इस कार्य को बहाना बना करके टाल सकते हैं, इसमें झूठ बोल सकते हैं। झूठ से कहने का मतलब बिल्कुल दूरी बना लीजिए, सिद्धांतवादी बनिए। ऐसे कुछ 7 बिंदु हमने आपको बताए, ये जीवन में आपके कहीं ना कहीं सुधार लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। आप इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ें और ये 7 बिंदु आप नोट कर लीजिए। ये 7 बिंदु आपके जीवन को उच्चतम और सफलतम जीवन प्रदान करेंगे। ऐसे ही कुछ बिंदुओं के साथ युवाओं को एक नई सोच और नई दिशा देने का प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार।